नमस्कार। आज हम एक ऐसी रोमांचक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। ये कहानी है एक खोए हुए शहर की, एक ऐसी दुनिया जो समंदर में कहीं खो गई थी, लेकिन अब उसके राज धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो कहानियों वाला सुनहरा शहर, जिसे हम सब अब तक सिर्फ एक कल्पना मानते थे, वो असल में मौजूद हो। और क्या हो अगर वो शहर आज हमें मिल जाए। और यकीन मानिए, ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने समंदर की गहराइयों में एक पूरे के पूरे शहर के खंडर खोज निकाले हैं। ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये एक ऐसा सबूत है जो सदियों पुरानी मान्यताओं को हकीकत के बहुत करीब ले आया है। तो सवाल ये है कि आखिर मिला क्या है समंदर के नीचे। चलिए इन खंडरों के राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। रिसर्चर्स को यहाँ पुराने मंदिरों के पिलर्स मिले हैं, बड़े बड़े महलों की नींव मिली है और यहाँ तक कि शहर की सड़कों के भी साफ साफ निशान मौजूद हैं। हर एक टुकड़ा एक कहानी कह रहा है, एक बहुत ही आलीशान और विकसित सभ्यता की कहानी। इतना सब कुछ मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये शहर था कौन सा। ये पत्थर हमें किस प्राचीन कथा की ओर ले जा रहे हैं, इसका जवाब हमें सीधा पौराणिक कथाओं के पन्नों में मिलता है। जी हाँ, माना जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका है। वही सोने की द्वारका जिसका जिक्र हमारे महाकाव्यों में इतने विस्तार से किया गया है। पर कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। अगर ये शहर इतना ही भव्य और ताकतवर था, तो फिर ये समंदर की लहरों के नीचे समा कैसे गया? ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कितनी पीढ़ियों से इतिहासकारों और श्रद्धालुओं दोनों को परेशान करता आया है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें दो अलग अलग रास्ते दिखाते हैं, दो अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। तो हमारे सामने दो अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ है विज्ञान, या कह सकते हैं एक प्राकृतिक घटना, एक भयंकर बाढ़ जिसका जिक्र महाभारत में भी है। और दूसरी तरफ है आस्था, एक ताकतवर श्राप की कहानी। ये श्राप वाली बात ज्यादा नाटकीय लगती है ना? तो चलिए पहले इसी कहानी की गहराइयों में चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है महाभारत के मैदान से और एक माँ के दिल से, गांधारी। उस विनाशकारी युद्ध में अपने 100 के 100 बेटों को खोने के बाद उनका दुख और गुस्सा दोनों ही बेहिसाब थे। और इस सब के लिए उन्होंने सिर्फ एक इंसान को जिम्मेदार ठहराया, श्री कृष्ण को। और उसी दर्द और गुस्से में उन्होंने कृष्ण को वो श्राप दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उनके शब्द सिर्फ श्राप नहीं थे, वो एक भविष्यवाणी थे कि न सिर्फ कृष्ण का पूरा वंश खत्म हो जाएगा, बल्कि उनका प्यारा शहर द्वारका भी समंदर में डूब जाएगा। तो क्या मान लें कि श्राप ही वजह थी? नहीं, रुकिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। जब लगता है कि जवाब मिल गया है, तभी एक और संभावना दरवाजे पर दस्तक देती है। सोचिए, क्या हो अगर द्वारका का डूबना कोई हादसा था ही नहीं, न कोई प्राकृतिक आपदा, न किसी श्राप का असर, बल्कि ये एक सोची समझी दिव्य योजना का हिस्सा था। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है लीला का, यानी भगवान का दिव्य खेल। इस सोच के मुताबिक द्वारका का डूबना कोई हादसा नहीं, बल्कि खुद श्री कृष्ण की इच्छा थी। ये उनकी लीला का ही एक हिस्सा था, जब धरती पर उनका काम पूरा हो चुका था। तो आखिर में हमारे पास 3 संभावनाएं हैं, एक माँ का श्राप, एक प्रलयकारी बाढ़, या फिर भगवान की अपनी मर्जी। द्वारका का असली सच क्या था? शायद ये राज हमेशा के लिए समुंदर की गहराइयों में ही दफन रहेगा, हमें ये याद दिलाते हुए कि इतिहास और आस्था के बीच की रेखा कितनी महीन हो सकती है।